हेलो फ्रेंड्स, आज हम 21 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किनका चुनाव किया गया है? तो किनका चुनाव किया गया है? प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईआरएफ। अभी मैंने हाल ही में थोड़े दिनों पहले एक वीडियो में इसकी चर्चा की थी कि एनआईआरएफ की जो रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें टॉप पे था आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो उसी में टॉप 40 संस्थानों विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ के किस शिक्षण संस्थान ने अपनी जगह बनाई है? तो किसने बनाई है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने। कौन सा रैंक है उसका? 39th रैंक है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्थान ने टॉप 40 में या टॉप 100 कॉलेजेस में, तो टॉप 300 में भी कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन ये विश्वविद्यालय में आईजीकेवी जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वो 39th रैंक पे है। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में मिड डे मील के पहले नाश्ता देने की शुरुआत किस जिले से की गई है? मतलब सारे शासकीय स्कूलों में मिड डे मील मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे मिड डे मील से पहले, मध्याह्न भोजन से पहले नाश्ता देने की शुरुआत की गई है? तो कौन से जिले से की गई है? कोरबा जिले से की गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। वहाँ पे मिड डे मील के पहले क्या दिया जा रहा है? नाश्ता दिया जा रहा है। और ये प्रथम चरण है, एक स्टार्ट हो रहा है अभी। तो प्रथम चरण में इसको कोरबा जिले से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मांजिनगढ़ के गढ़ मावली माता का मंदिर किस जिले में है ना? तो वो कौन से जिले में है? कोंडागांव जिले में है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, प्रतिवर्ष भादो माह में भादो जत्रा का आयोजन किया जाता है, और आसपास के जितने भी देवी देवता होते हैं उनका भी क्या किया जाता है? वहाँ पे आमंत्रित किया जाता है, मतलब उनको वहाँ पे बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाकुंभ 2025, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है, और इस बार का जो महाकुंभ होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको पहले बोलते थे, अब प्रयागराज बोलते हैं। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होने वाला है। ठीक है, इसके लिए इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। कब से स्टार्ट होगा? तो ये 13 जनवरी से प्रारंभ होगा। कहाँ होगा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इसकी इस बार की थीम क्या रहेगी? तो इसका जो थीम ना, आप हर चीज़ का याद रखिए, चाहे कोई डेज मनाया जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है, या कोई समारोह या कोई भी वर्ष मनाया जा रहा है, तो उसकी थीम क्या होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी प्रकार महाकुंभ 2025 की थीम क्या है? भव्य दिव्य नव्य महाकुंभ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है ये, भव्य दिव्य नव्य महाकुंभ। ठीक ठीक है, और उसी हिसाब से यूनेस्को ने इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। ठीक है, महाकुंभ 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में अभी यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 क्या किया गया? जारी किया गया है। मैंने पहले भी बोला था, जब भी ऐसे कोई सूचकांक या इंडेक्स जारी किए जाते हैं, तो वो कौन जारी कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। भारत का स्थान कितना है? 39th है। ठीक है, जो यात्रा और पर्यटन सूचकांक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसके टॉप 3 में, यानी शीर्ष 3 देशों में किन देशों ने अपनी जगह बनाई है? तो पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे है स्पेन, और तीसरे नंबर पे है जापान। ठीक है, और भारत का रैंक कितना है? तो 39th है भारत का रैंक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जितने भी इंडेक्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर 2024 से सम्मानित किया गया? तो कौन से शहर को किया गया? श्रीनगर को किया गया है। और किसने किया है? तो ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है ना, विश्व शिल्प परिषद, इसने क्या किया है? श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर 2024 से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 3 और भारत के शहरों को इस विश्व शिल्प शहर से सम्मानित किया गया। वो कौन कौन से हैं वो भी याद रख लेंगे। पहला है जयपुर, दूसरा है मल्लापुरम, और तीसरा है मैसूर। ये 3 शहर ऐसे हैं जिनको इससे पहले विश्व शिल्प शहर की उपाधि दे दी गई है। इस बार श्रीनगर को दिया गया है, तो श्रीनगर यह मान्यता पाने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल सेंसस कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? स्किल सेंसस यानी कि ये इस स्किल की बात हो रही है कि आपके अंदर कितना काम करने की क्षमता है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, मतलब आपका जो कार्य क्षमता है वो किस प्रकार का है और किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो वो वाला जो स्किल सेंसस है, यानी कि ये जनगणना की बात हो रही है स्किल सेंसस की, ऐसा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? आंध्र प्रदेश बनेगा। जो कौन, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो इस टाइप के स्किल सेंसस
की शुरुआत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रकार का स्किल सेंसस बने, ताकि जो राज्य के वर्क फोर्स हैं, है ना, जो उनकी कार्य क्षमता है, उनकी कैपेसिटी और खामियों को उजागर कर सकेगी, जिससे उनको काम देने में और ज़्यादा आसानी मिलेगी। ठीक है, ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा, स्किल सेंसस को। ठीक है, फिर आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ किया जाना था? बांग्लादेश में, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए यूएई में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब ये आयोजन कब से कब होगा ये भी देख लेते हैं। तो इसका आयोजन 3 से 20 अक्टूबर में होगा, दुबई और शारजाह में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम उस पर अपना वीडियो बनाएं, तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।